बच्चे अभी चलते हैं रिग्रेशन पे। ठीक है, रिग्रेशन में कुछ नहीं है ज्यादा, रिग्रेशन में जस्ट रिग्रेशन है और रिग्रेशन की प्रॉपर्टी है और एक एरर वाला क्वेश्चन आता है। तो ये 3 टॉपिक्स ही होते हैं रिग्रेशन में, और कंफ्यूजन नहीं मचानी है। अगर पहले कभी भी रिग्रेशन पढ़ा है ना, भूल जाओ। जो रिग्रेशन के बारे में मैं बोलूंगी बस वही सुनना है, वही पढ़ना है, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, आसिफ बासे का कोई पुरानी वाली बातें याद नहीं करनी, मैम हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको भूल जाओ। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, आप ना अपनी 4th-5th क्लास में ही ना ये इक्वेशन लिखना सीख गए होगे कि ग्राफ में y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैंने मान लो, मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी 2 + 5x, मैं कह रही मेरे को ग्राफ पे ना एक लाइन बना के बताओ। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है अगर पढ़ा ही नहीं है तो। मान लो मैं आपको कह रही हूँ ये ना एक इक्वेशन है, इसकी मुझे लाइन बना के बताओ। तो हम क्या करते होते थे, x को 1 पुट किया, x को 0 पुट किया, x को 1 पुट किया, x को -1 पुट किया। याद है ये चीजें करते थे ग्राफ बनाने के लिए। जैसे अगर x को 0 पुट किया तो y 2 होगा। जैसे x को 0 पुट किया तो y कितना होगा 2, तो एक पॉइंट तो यहां पे आ गया। फिर x को 1 पुट किया तो y कितना होगा 7, तो एक यहां पे आ गया, कि यहां कहीं, यहां कहीं, तो ये लाइन ऐसे कहीं जाएगी। याद है ये ग्राफ बनाते थे, x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, इसमें भी बच्चे वही रिलेशन पढ़ना है, ग्राफ्स नहीं आने आपको। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इक्वेशन आपने कभी ना कभी पढ़ी है, आपको ये चीजें पता होंगी कि हम x की वैल्यू पुट करके या y की वैल्यू पुट करके हमेशा x की वैल्यू निकाल लेते थे, या x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते थे, फिर ऐसे करके बॉक्स बना लेते थे x y 0 1 1 0, फिर उसको ड्रॉ कर देते थे। जो रिग्रेशन होता है ना, रिग्रेशन मेनली आपको एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन ही बताता है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको कोरिलेशन में भी पढ़ाई कि हम एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। बस जो रिग्रेशन होती है वो एक तरह की मैथमेटिकल रिलेशन बताता है, मतलब सिर्फ रिलेशन नहीं, मैथमेटिकल रिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में मैथ को लेके क्या रिलेशन है, कि वो एक लाइन पे कहाँ लाई करते हैं। तो बच्चे हमेशा मैं आपको 2 वर्ड्स पूरे रिग्रेशन में चलेंगे, एक होगा bxy, एक होगा byx। पहले तो ये समझो, ये जो yx होता है इसे कहते हैं y on x, ये जो xy होता है बच्चे इसे कहते हैं x on y। ठीक है, जैसे लिखा है ना वैसे ही उसका ओन है, मतलब xy तो x on y, yx तो y on x। ये चीज पहले तो नाम याद करो। ठीक है, उसके बाद में बच्चे एक चीज समझो कि जब भी कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए, अगर उसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड पे y छोड़ देती हूँ तो उसका मतलब मैं यहां x को कुछ भी पुट करूं। मान लो मैं x को 0 पुट कर रही हूँ, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी ना कैलकुलेट। मान लो मैंने x को पुट कर दिया 1, तब भी मैम y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तभी तो बोलते हैं y on x, कि y डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है ऑन x फॉर हिज कैलकुलेशन, कि y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x चाहिए। आप बोलोगे ना मैं x दे रहा हूं ना मैं y दे रहा हूं, वैल्यू निकालो, फिर नहीं हम निकाल पाएंगे। मतलब किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तभी इनके नाम वैसे पड़े हुए हैं कि y को बोलते हैं, अगर हम लिखेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जैसे मैं लिख दूं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो यहां पे y डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे। तो यहां पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब x का अपना अलग से वजूद है। x की वैल्यू गिवन होगी तभी हम y को कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो y कैलकुलेट नहीं होगा। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सेम चीज अगर मैं x की बात करूं, x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो यहां पे x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, कि कोई हमें y की वैल्यू देगा, गिवन करेगा वैल्यू, तभी हम x को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए इस रिग्रेशन इक्वेशन का नाम होता है x ऑन y।
कि एक्स वाई पे डिपेंडेंट है। नाम समझ में आए बच्चे, नामकरण कैसे किया गया है? एक बार एक इक्वेशन दे रही हूं, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन पहले से की है, बस आपको प्रूफ देना है कि जैसे मान लो कि अगर x की वैल्यू 2 है तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, देखो 5 लिखी गई है। आगे मान लो x की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, देखो y की वैल्यू 9 है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो 2 इंटू 6 प्लस 1, 12 प्लस 1 13, देखो y की वैल्यू 13 है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि y डिपेंडेंट x पे y की वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्वेश्चन में x गिवन होना चाहिए। सो दिस होल सिचुएशन इज, इस रिलेशन के कारण y ऑन x की सिचुएशन है। बोलते हैं फॉर्मूलास में, ये है क्या? इफ y डिपेंड्स अपॉन x, मतलब y ऑन x की इक्वेशन होती है द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन का नाम क्या होता है फिर? y ऑन x। और कैसे लिखा जाता है रिग्रेशन लाइन को? y इक्वल टू a प्लस bx, जो अभी ऊपर बताया। तभी ये ना अंदर वाली छोटी छोटी बातें पहले एक्सप्लेन कर दी कि ये क्या होता है, इसे y ऑन x बोलते हैं। अब इसमें बच्चे रिग्रेशन होता क्या है? अगर कोई पूछे रिग्रेशन कैलकुलेट कर दो, तो ये बी है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये जो बी होता है ना, इसे बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, हर सिचुएशन में, चाहे वो ये वाली लाइन क्यों ना हो, जैसे x इक्वल टू a प्लस बी, यहां पे भी ये जो b है दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। यही हमने कैलकुलेट करना होता है। ये जो b होता है ये होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, चाहे वो y ऑन x की लाइन हो, चाहे x ऑन y की लाइन हो, दोनों में जो b होता है उससे बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और b की वैल्यू ही हमने निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे देखो b की वैल्यू सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? पहले तो ये कि अगर वो y ऑन x होती है तो b का नाम b नहीं होता, b के साथ में yx लिखा जाता है, तो पहचान हो जाती है कि ये y ऑन x का b कैलकुलेट किया। मतलब y ऑन x की सिचुएशन का b कैलकुलेट किया। जैसे अभी इंडेक्स नंबर में मैं आपको सिखाती थी कि बच्चे P01 P1 ओवर P0 इंटू 100, याद है ये चीज? पर यहां पे रिग्रेशन में क्या होता है? बी वाई एक्स। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चा फिर बाद में ना कंफ्यूज करता है चीजों को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो प्रेजेंट ईयर होता है वो ऊपर जाता है, पिछले वाला डिजिट ऊपर जाता है, पहले वाली डिजिट नीचे आती। पर रिग्रेशन में जो आगे वाली डिजिट है वो ऊपर जाएगी और जो पीछे वाली डिजिट है वो नीचे आएगी। एक बार दोनों फॉर्मूला को देख लो, बाद में जब इकट्ठा एग्जाम के टाइम पे दोनों चैप्टर इकट्ठे पढ़ोगे ना तो गलतियां मत करके आना। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, इंडेक्स नंबर में हमेशा हम पीछे वाले को ऊपर लिखते हैं, आगे वाले को नीचे लिखते हैं, पर रिग्रेशन इक्वेशन में फर्स्ट वाले को ऊपर लिखते हैं, मतलब उसका स्टैंडर्ड एविएशन, और साथ में कोरिलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है उसका। तो मैंने लिख दिया आपके नोट्स में, डू नॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, वो अलग तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे अलग तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बी वाई एक्स कोई हमें कहे इक्वेशन देके वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन कैलकुलेट कर दो, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उसे कहेंगे हमें कोरिलेशन दे दो। कोरिलेशन जो अभी लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीखा, किसी भी मेथड से कैलकुलेट हो जाएगा, या आर हमेशा गिवन होता है। कोरिलेशन दे दो और जो भी दो डाटा है दोनों का स्टैंडर्ड एविएशन दे दो हमें। तो हम y ऑन x में y का स्टैंडर्ड एविएशन न्यूमिनेटर में और x का स्टैंडर्ड एविएशन डिनोमिनेटर में। तो दिस इज द फॉर्मूला, r इंटू सिग्मा y ओवर सिग्मा x। सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला बच्चे सेम इसी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि ऊपर कोवेरियंस आ गया और नीचे, क्योंकि ये ऑन x है, ऑन x है, ठीक है, तो x के x का वेरियंस, x का वेरियंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर।
एक्स का वेरिएंस चाहिए नीचे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और आपको बाद में याद रहे तो लिख दिया कि बी वाई एक्स को बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऐसे ही बी एक्स वाई को भी बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। आप बोल रहे हो कि मैम बाउंसर जा रहा है, एक बार ना अलग से लिख के समझा रही हूँ, ये तो चलो नोट्स है ना, एक बार लिख के समझा रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा कि अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ। एक इक्वेशन बच्चे आपको बताई y ऑन x की, क्या इक्वेशन बताई, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें मैंने सिखाया ये b होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला सिखाया है बी वाई एक्स का, जिसे हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। एक बच्चे बताया बी एक्स वाई, जिसे हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ऑफ x ऑन y। ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चे। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या होती है x ऑन y की, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहां पे ये b होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये दो तरह की क्वेश्चंस आएंगी आपकी पूरी रिग्रेशन में, आपकी लाइफ में। ये चीज समझ में आई, और आपको इस बी का फॉर्मूला बताया, जैसे यहां पे मैंने बोला बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा आर इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स। यहां मैंने बोला बी एक्स वाई का फॉर्मूला होगा आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इजी है ना, यही तो याद करना है बस फॉर्मूला, यही तो याद करना है बच्चे। अगर उसका कोवेरियंस वाला फॉर्मूला बोलूं वो भी बड़ा इजी है, कोवेरियंस एक्स वाई दोनों तरफ, कोवेरियंस एक्स वाई दोनों तरफ न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे एक्स का सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा वाई का स्क्वायर, बस इतना फर्क है। एक बार भी फॉर्मूला लिख के देख लिया ना याद हो जाएगा, एक एक बार भी अगर लिख के देख लिया तो। वेट, दोबारा मैं आपको ही ना याद कराने के चक्कर में ना बार बार लिख रही हूं, आप भी लिखो अपनी कॉपी पे बार बार। एक होता है बच्चे बी वाई एक्स, एक होता है बी एक्स वाई, इसे बोलते हैं वाई ऑन एक्स, इसे बोलते हैं एक्स ऑन वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक होता है आर इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, जो पहले वो न्यूमरेटर में, जो बाद में वो डिनोमिनेटर में। सेम चीज यहाँ पे आर इंटू सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे भी कोवेरियंस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में क्योंकि बाद में एक्स है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, बाद में वाई है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। एक एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y ऑन x की बात की जा रही, ये क्लियर है सबको, y ऑन x की बात की जा रही है कि y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एस डी ऑफ एक्स, मतलब आपको क्वेश्चन में एस डी ऑफ एक्स दिया है 5 एंड एस डी ऑफ वाई दिया है 8। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और आर दिया है क्वेश्चन में 0.8। फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स क्या होता है, बी वाई एक्स। क्या फॉर्मूला होगा, आर इंटू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स। कैलकुलेट करो। ठीक है, बड़ी जल्दी आंसर आया, इसका मतलब समझ आ गया। क्या होगा ये, आर कितना है 0.8 इंटू सिग्मा वाई कितना है 8 डिवाइड बाय 5। ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.8, 1.28। बी विल बी द आंसर। इजी है ना, हाँ वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, मिनटों में आंसर आना चाहिए, अगर याद हो गया जो मैं सिखा रही थी। बच्चे एक
एक ओपिनियन क्या है कि अगर आपको इक्वेशनें दी गई हैं, अगर आपको इक्वेशनें दी गई हैं तो ये dy(x) है, ठीक है, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ये dxy है, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट। मतलब हमने जब इक्वेशन दी होगी ना उसमें से ऐसे पहचानना है, ठीक है। चलो करो। यहां पे जैसे इक्वेशन दी है 3x + 2y = 100, तो इसमें कोशिश करो, उसने बोला bxy निकालो, तो x on y चाहिए ना, तो x एक साइड छोड़ूंगी, तो 3x = 100 - 2y, x = 100/3 - 2/3y। तो अब बताओ y के साथ में क्या है, -2/3, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना एवरीवन, एवरीवन बताओ, माइनस साथ में ही रहेगा। ये जिसने भी 2/3 लिखा है ना, प्लीज साइन का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे bxy क्या आएगा, -2/3, ए विल बी द आंसर। चलो पहली प्रॉपर्टी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लो दो रिग्रेशन लाइंस हैं, जैसे ये मैं एक ड्रॉ कर रही हूं डायग्राम, मान लो ये दो रिग्रेशन लाइन है 1 और 2, एक ऐसे ड्रॉ हुई, एक ऐसे ड्रॉ हुई, ये जहां पे भी कहते इंटरसेक्ट करती हैं, इसे बोलते हैं ना उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जहां पे भी वो टकराती हैं, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करती हैं, कहते वो पॉइंट इन दोनों का मीन होता है, कि x का मीन निकाल लो, y का मीन निकाल लो, वो पॉइंट एग्जैक्टली वही होगा। मान लो अगर x मीन का आंसर 4 है, y मीन का आंसर 5 है, तो ये यहां पे 4 होगा, यहां पे 5 होगा, मतलब वहीं पे पॉइंट लाई करता है वो। तो मतलब अगर कहा जाए तो जहां पे भी दो रिग्रेशन लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वो उनका मीन वाला पॉइंट होता है, जहां पे उनका मीन कैलकुलेट होता है। अब ये चीज आपके क्वेश्चंस में कैसे पूछी जाएगी, वो सुन लो बच्चे। हमेशा आपको दो इक्वेशनें दी जाएंगी क्वेश्चन में, और वो बोलेंगे इनकी मीन वैल्यू निकालो। तो अगर आपने देखा होगा कि ये देखना होता है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है, ये आपने बचपन से सीखा होगा। इस पॉइंट को पुट करके देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो यस, ये पॉइंट लाई करता है। एग्रीड बच्चे? ये काम हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो मैं हिट एंड ट्रायल काम करूंगी। जैसे मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करूंगी। एक इक्वेशन दी गई है x + y = 1, एक इक्वेशन हमें दी गई है x - y = 1। सबसे पहले x को पुट कर रहे हैं 0, y को पुट कर रहे हैं 1, तो 1 आ गया, ठीक है। दिस होल्ड गुड, ये सही है। यहां पुट करके देखते हैं 0 - 1, ये तो -1 = -1 नहीं हो रहा ना, सुनो, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। सेम चीज अब ऑप्शन 2 से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। 1 और 1, 1 + 1 दूर से दिख रहा है 2, नहीं मैम ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 ट्राई करते हैं। 1 + 0 = 1, चलो ये तो हो गया, ये तो ठीक है, 1 = 1 आ गया। इसमें अगर पुट करेंगे बच्चे तो 1 - 0 = 1, मैम ये भी आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा आंसर, ऑप्शन सी मेरा आंसर। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मीन जो होता है, मीन एक्स और वाई का, वो लाइनों के ऊपर ही लाई करता है, वो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब अगर कोई लाइन ड्रॉ हो रही है रिग्रेशन की, तो वो उस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट है। तो किसी लाइन के ऊपर का पॉइंट कैसे पता चलता है, अगर उस लाइन की इक्वेशन को वो फिट होता हो। तो हमने एक्स और वाई पुट करके देख लिया कि एक्स और वाई पुट करके इक्वेशन फिट हो रही है या नहीं हो रही। तो जहां पे देखा हमने कि इक्वेशन फिट नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था -1, राइट हैंड साइड का 1 आ रहा है, नहीं फिट हो रही, तो हमने कहा नहीं ये तो सही नहीं है। यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था 2, पर राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा था 1, नहीं यहाँ भी फिट नहीं हो रही। तो बस यही काम करके देखना है। आगे दो इक्वेशनें दी हुई हैं, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा था ना, ऐसे ही चार्ट बना लो। 5x - y = 22,
दूसरा बना लो 64x माइनस 45y इक्वल टू 24। अब एक एक करके ऑप्शंस ट्राई करो। सबसे पहले ऑप्शन 1, फिर ऑप्शन 2, ऐसे ऑप्शंस ट्राई करो। ठीक है, सी, सब कह रहे हैं सी आंसर है, तो मैं सी से ही ऑप्शन सी ट्राई करके देख रही हूँ। 5 इंटू 6, एक्स की जगह 6 आएगा ना, और वाई की जगह क्या आएगा 8, वाई की जगह 8। तो देखते हैं 5 6 या 30 माइनस 8, तो ये आ गया 22 इक्वल टू 22। तो लेफ्ट फर्स्ट वाली इक्वेशन तो ट्रू होल्ड करिए। सेम चीज यहां करके देखते हैं। 64 इंटू 6 माइनस 45 इंटू 8 इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगा 64 इंटू 6 384, ठीक है, माइनस 45 इंटू 8 360 इक्वल टू 24। सीधा सीधा ही दिख रहा है, 24 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई ट्रू। तो आंसर क्या आएगा सी। अब चलो, अभी बच्चे एक प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ गया। मीन को लेके अगर क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी मैं करा दूंगी। बाकी हमने दो चीजें की अब तक रिग्रेशन में, एक bxy byx कैलकुलेट करना अलग अलग तरीके से, फिर अभी एक प्रॉपर्टी की मीन वाली, जिसमें बस एक ही ऑप्शन है कि ऑप्शंस को पुट कर करके देखो कि इक्वेशनें ट्रू होल्ड करी है या नहीं करी। अभी आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो वेरिएबल्स में y ऑन x और x ऑन y का आपने आंसर निकाला, मतलब y ऑन x का आंसर निकला byx, x ऑन y का आपने आंसर निकाला bxy, कहते हैं इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके और पावर से उसका पावर लेनी होती है ना ऊपर, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा, पावर आएगी 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट लिख सकती हूँ ना। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बस वही है जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी यही कह रही है कि ज्योमेट्रिक मीन बनाओ, वही फॉर्मूला में लिख दिया। अब मैटर करता है ये वाली चीज, साइन कौन सा आएगा। साइन बच्चे हमेशा इन दोनों के साइन एक जैसे ही आते हैं, कभी बहुत ही मतलब समझ लो कि 0.1% सिचुएशन होती है जिसमें अलग आ जाए, या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं या तो दोनों नेगेटिव होते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर, मतलब हम रिग्रेशन का यूज करके कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ये जो किया ना अभी पीछे, ये हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करके रिग्रेशन निकाला, यही किया ना। ये आर क्या था, कोरिलेशन ना, कोरिलेशन का यूज करके रिग्रेशन निकाला। जो ये क्वेश्चन है ये है कि रिग्रेशन का यूज करके कोरिलेशन निकाला। ये हम क्या कैलकुलेट करें, कोरिलेशन, कि कोरिलेशन निकालो रिग्रेशन को यूज करके, उल्टा है ये उस पे। अगर रिग्रेशन का आंसर पॉजिटिव होगा तो मैं बाहर भी पॉजिटिव लगाऊंगी, अगर रिग्रेशन का आंसर नेगेटिव होगा तो मैं बाहर नेगेटिव लगाऊंगी। क्लियर है सबको। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही क्लियर हो जाएगा क्या होता है। पहले बच्चे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता पहचानो कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, यही नाम लिखा है ना यहाँ पे, x + 2y - 5 = 0। कहते ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, दो इक्वेशनें दी हुई है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बता दो ये y ऑन x है, x ऑन y है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। देखो दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, नन हो सकता है, ये बात मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। बोथ आंसर कभी भी नहीं हो सकता, नन हो सकता है, या फिर या तो ये आंसर होगा, ए और बी में से ही कोई आंसर है। अब आंसर निकालें कैसे मैम, तो एक तरीका है, आप एक काम करो, कैसे लगाया जाए। गैस ऐसे लगाया जा सकता है बच्चे कि हमें रिग्रेशन के बारे में तो नहीं पता कि उसकी लिमिट कितनी है, मैंने कोई लिमिट नहीं पढ़ाई रिग्रेशन, पर मैंने आपको कोरिलेशन की लिमिट पढ़ाई है। क्या लिमिट पढ़ाई है कोरिलेशन की, कोरिलेशन कहां से लेके कहां तक लाई करता है, -1 से लेके 1 तक, याद है सबको। कोरिलेशन -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर किसी तरीके से इस डाटा को यूज करके मैं आर निकाल लूं, सीखे ही है फॉर्मूले आर निकालने के,
अभी दिखाया आर निकालने का फॉर्मूला। अगर आर निकाल के आंसर -1 से लेके 1 के बीच में आ रहा है तो जो मैंने सोचा ना बिल्कुल सही सोचा। अगर आंसर -1 के बड़ा आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली मैंने गलत सोचा। जैसे मैं आपको बोलूं तो मैं इसको सोच रही हूं कि दिस इज, मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज y ओन x एंड ये है x ओन y। ठीक है, तो मैं लिख के समझा रही हूं। लेट x प्लस 2y माइनस 3 नहीं 5 है, -5 इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि ये y ऑन x की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को फिर बच्चे कैसे लिखना चाहिए, किस फॉर्म में लिखना चाहिए? इस फॉर्म में लिखना चाहिए ना, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर ये y ऑन x की इक्वेशन है तो y एक साइड छोड़ेंगे, बाकी सब उधर चला जाएगा। y एक साइड छोड़ दिया, बाकी सब उधर चला गया। ये बन गई अब मेरी प्रॉपर वाली इक्वेशन, इसके जैसी बन गई ना। इसमें से बता दो अब बी वाई एक्स क्या है? -1/2। ठीक है, यहां तक निकाल लिया। अब अगर इसे y ऑन x मान लें तो ऑब्वियसली दूसरी इक्वेशन क्या मान लूंगी? x ऑन y। ठीक है, तो वो क्या होगी? लेट 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो इसका मतलब वो मुझे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो इसे कन्वर्ट करते हैं फिर इस फॉर्म में। 2x इक्वल टू 8 प्लस, प्लस नहीं सॉरी, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, -3y। x इक्वल टू 8/2 -3/2 y। अब बताओ बी एक्स वाई कितना आएगा? -3/2। ठीक है, एक मुझे मिल गया बी वाई एक्स, एक मुझे मिल गया बी एक्स वाई। अभी आपको आर का फॉर्मूला लिखवाया, क्या लिखवाया? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और बाहर प्लस माइनस का साइन सोचा जाएगा। जैसे यहां सोचे तो बच्चे दोनों माइनस में है तो बाहर कौन सा साइन आएगा? माइनस का। जो भी आपका रिग्रेशन के बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का साइन होता है वही कोरिलेशन का भी साइन बन जाता है। दोनों माइनस में थे, मैंने भी ब्रैकेट के बाहर, मैंने भी अंडर रूट के बाहर माइनस लिख दिया। अंदर भी उन्हें सबको माइनस में ही लिखूंगी। एक है -3/2, एक है -1/2। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लो 3/4। तो अभी देखते हैं ये आंसर अगर 1 से छोटा आ गया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 डिवाइड बाय 4 0.75, अंडर रूट लिया 0.866। वेरी गुड, 0.866। देखो बच्चे -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। इज इट बिटवीन -1 एंड 1? बताओ, आंसर -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, -1 से छोटा है ये। तो फिर इसका मतलब हमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा। ये जो पहली वाली इक्वेशन है ना, ये y ऑन x ही है। अगर नहीं आता ना बच्चे फिर मैं उल्ट करके देखती, रीट्राई करती। तो आंसर क्या आएगा? ए, y ऑन x। चलो अभी इसका निकालो, प्रैक्टिस। क्या करेंगे? फ्लो के साथ चलेंगे। यहाँ पे उसने लेफ्ट हैंड साइड पे y दिया है ना, तो इसे y ऑन x मानो। यहाँ पे उसने लेफ्ट हैंड साइड पे x दिया है ना, इसे x ऑन y मानो। फ्लो के साथ चलो, जैसा इंस्टीट्यूट ने डाटा दिया है उस हिसाब से चलो, फिर गलती नहीं होती है। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड एवरीवन। चलो मैं भी सोल्व करवा देती हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं। 5y इक्वल टू 9x माइनस 22 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इसका मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 9/5x कर दूंगी, -22/5 कर दूंगी। तो इसमें से मुझे अगर बी बाई एक्स निकालना है, ऑब्वियसली इट विल बी 9/5।
सेम काम हम सेकंड के साथ करेंगे। लेट 20x इक्वल टू 9y प्लस 350, 9y प्लस 350, x इक्वल टू 9/20y, उधर 350/20। ठीक है, तो इसमें से bxy निकल जाएगा, bxy निकल जाएगा 9/20। ठीक है, तो r का आंसर क्या आएगा, सिग्मा, आगे आंसर प्लस में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, जिसने नेगेटिव बोला था सेम साइन रखना है बच्चे, जो आपके bxy byx का साइन है वही साइन रखना है। 9/5 इंटू 9/20, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 20। ठीक है, उसका लिया अंडर रूट 0.9, वो भी प्लस में। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा।